कन्या राशि वाले दोस्तों, आने वाला सप्ताह 22 से 28 जून तक का यह नया सप्ताह आपके लिए इच्छा पूर्ति, व्यापारिक सफलता और चौतरफा धन लाभ का सबसे बड़ा सप्ताह बनने जा रहा है। आपके 11वें भाव लाभ स्थान में देवगुरु बृहस्पति और सुखों के कारक शुक्र पहले से विराजमान है और अब 22 जून की दोपहर को आपके अपने राशि स्वामी बुध भी वहीं पहुंच जाएंगे। यह ऐतिहासिक त्रिग्रही राजयोग आपकी आय में जबरदस्त उछाल लाएगा, आपके नेटवर्क को मजबूत करेगा और आपकी पुरानी मेहनत का शानदार फल देगा। बस अपने 12वें भाव में बैठे केतु के कारणवश बेवजह के खर्चों और भटकाव से थोड़ा बचे तो यह सप्ताह आपके लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों भरा रहने वाला है। आइए अब इस सप्ताह के पूरे रहस्य को बिल्कुल विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर मैं आपका सीधे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके लिए जून महीने के अंतिम सप्ताह की, जो 22 जून सोमवार से शुरू होकर 28 जून रविवार तक चलने वाला है। मंडे से लेकर संडे तक आसमान में ग्रहों की बदलती चाल कन्या राशि वालों के जीवन में क्या नया कमाल करेगी या मचाएगी कोई नया बवाल, इसे हम बहुत ही विस्तार से, गहराई से और बिल्कुल सच्ची हकीकत के साथ समझेंगे। मैं आपको कोई हवाई बातें या झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, बल्कि ग्रहों का जो बिल्कुल असली और यथार्थवादी प्रभाव है, सकारात्मक हो या नकारात्मक, वही मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आप अपने जीवन के लिए एकदम सही और सटीक फैसले ले सकें। राशिफल की शुरुआत करने से पहले संक्षेप में इस सप्ताह बन रही ग्रह गोचर स्थिति को समझ लेते हैं ताकि आपको पूरे सप्ताह की पिक्चर क्लियर हो जाए। इसमें हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और सीधे मुद्दे की बात पर आएंगे। इस समय सप्ताह की शुरुआत में आपके छठे भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु ने अपना मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपके शत्रुओं को भी संभालने का कार्य कर रहे हैं। आपके सप्तम भाव दंपत्य भाव मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव पूरी मजबूती से जमे हुए हैं। आपके नवम भाव भाग्य स्थान वृषभ राशि पर ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव विराजमान है। दसम भाव कर्म स्थान मिथुन राशि पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और आपके राशि स्वामी तथा बुद्धि के कारक बुध देव का शानदार युति योग बना हुआ है। हालांकि 22 जून सोमवार की दोपहर को बुध देव यहां से राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे और आपके 11वें भाव लाभ स्थान कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव पहले से गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव सिंह राशि पर मोक्ष के कारक केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। आए अब जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र की बहुत ही विस्तार से और सिलसिलेवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वस्थ, व्यक्तित्व और आपकी आंतरिक ऊर्जा की। कन्या राशि वाले दोस्तों, आपके राशि स्वामी बुध इस सप्ताह गोचर करके लाभ भाव में गुरु और शुक्र के साथ युति योग बनाने जा रहे हैं। राशि स्वामी की यह मजबूत स्थिति आपके व्यक्तित्व में एक गजब का आकर्षण और बौद्धिक चमक पैदा करेगी। आप अपनी बातों से, तर्क शक्ति और अपनी तर्क क्षमता से किसी को भी अपना मुरीद बना लेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से भी समय बहुत अच्छा है। राशि स्वामी पर गुरुदेव का प्रभाव स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। इसके अलावा छठे भाव में बैठे राहु महाराज आपकी इम्यूनिटी को बहुत मजबूत बनाए हुए हैं और आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत दे रहे हैं। ग्रह गोचर के अनुसार इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। करियर, भाग्य और आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह सप्ताह आपके करियर में 4 चांद लगाने वाला है। आपके दसम भाव कर्म भाव में सूर्यदेव विराजमान है। कर्म भाव में सूर्यदेव दिग्बली हो जाते हैं, अर्थात सूर्यदेव का बल अत्यधिक बढ़ जाता है। ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव की मजबूत स्थिति से कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा एक राजे की तरह रहेगा। नौकरी पेशा दोस्तों को अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा और सरकारी कामों में फंसी हुई कोई बड़ी फाइल इस सप्ताह क्लियर हो जाएगी। छठे भाव का राहु आपको पूरी तरह से शत्रुहंता बनाए हुए है। ऑफिस की राजनीति हो या व्यापारिक प्रतिद्वंदी, कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। और अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो 11वें भाव में बन रहा गुरु शुक्र और बुध का त्रिग्रही योग
धन लाभ के नए और बहुत ही शानदार रास्ते खोलेगा। व्यापार में आपकी फंसी हुई पेमेंट वापिस आएगी। लाभ स्थान की मजबूत स्थिति के चलते कोई नया कार्य व्यापार शुरू करने या पुराने व्यापार में नया निवेश करना अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। यह समय उत्तम बना हुआ है। 3 शुभ ग्रहों का लाभ आप पर संचार विभिन्न स्रोतों से लाभ के मौके पैदा करेगा। अब बात करते हैं आपके निवेश, शेयर बाजार और आपकी आर्थिक स्थिति की। कन्या राशि वाले दोस्तों, आपके 11वें भाव लाभ स्थान में जो गुरु, शुक्र और बुध का अद्भुत त्रिग्रही योग बन रहा है, वहां से देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्र और बुध की पूर्ण 7वीं अमृतमय दृष्टि सीधा आपके पंचम भाव शेयर बाजार, ट्रेडिंग और अन्य निवेश कार्यों से संबंधित अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव पर पड़ रही है। इस भाव को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप शेयर बाजार, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड या गोल्ड में पैसा लगाते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए छप्पड़ फाड़ मुनाफा लेकर आ सकता है। विशेष रूप से बैंकिंग, फाइनेंस, एफएमसीजी या आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में किया गया आपका निवेश आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। चंद्रमा के गोचर के अनुसार सप्ताह के मध्य में बुधवार और गुरुवार को जब धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी के बीच एक बहुत ही शानदार और उत्तम संबंध बनेगा, राशि परिवर्तन योग बनेगा, वह समय आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए सबसे बेहतरीन समय रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी यह समय बहुत सुरक्षित है। लेकिन एक यथार्थवादी ज्योतिष होने के नाते मैं आपको आपके 12वें भाव में बैठे केतु के प्रति भी सचेत करूंगा। 12वें भाव का केतु मन में रातों रात अमीर बनने का शॉर्टकट या लालच दे सकता है। इसलिए मेरी आपको स्पष्ट सलाह कि किसी के बहकावे में आकर या बिना पूरी रिसर्च किए इंट्राडे या बड़ा रिस्क लेने से बिल्कुल बचें। सोच समझकर कदम बढ़ाएंगे तो यह सप्ताह आपको आर्थिक रूप से माला माल कर देगा। शिक्षा, बुद्धि और संतान क्षेत्र की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अपनी बुद्धि का पूरा लाभ उठाने का, इस्तेमाल करने का है। आपके 11वें भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी 7वीं अमृतमय दृष्टि से आपके पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान भाव को देख रहे हैं। बृहस्पति के साथ साथ शुक्र और बुध की भी पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जो विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और क्रिएटिविटी में गजब का निखार पैदा कर रही है। जो विद्यार्थी बैंकिंग, मैनेजमेंट, सीए या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आएगा। आपका फोकस बढ़ेगा, विद्यार्थियों की मेहनत रंग लाएगी, मेहनत का पूरा फल सफलता के रूप में मिलेगा। संतान पक्ष की बात करें तो गुरुदेव की शुभ दृष्टि संतान के लिए बहुत ही सकारात्मक है। इस सप्ताह आपके बच्चों के माध्यम से आपको कोई बहुत बड़ी खुशी या आर्थिक लाभ मिल सकता है। अगर बच्चे बड़े हैं तो उनके करियर में कोई शानदार उछाल देखने को मिलेगा, जिससे परिवार में जश्न का माहौल रहेगा। 3 शुभ ग्रहों की संतान भाव पर दृष्टि से संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। पुराने कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की। कन्या राशि वाले प्रेमियों, प्रेम संबंधों के मोर्चे पर यह सप्ताह बहुत ही शानदार रहने वाला है। गुरु, शुक्र और बुध की प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि प्रेमियों के लिए आनंदमय बनी हुई है। खासकर प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र की दृष्टि प्रेमियों के प्रेम जीवन को खुशनुमा बना देगी। इस सप्ताह प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। वह प्रेमी जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत हैं, इस सप्ताह प्रयासों में कोई कमी ना करें। सूर्य की शुभता से प्रेम संबंधों को पिता का आशीर्वाद और रजामंदी आसानी से मिल सकती है। सिंगल प्रेमी नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं तो यह सप्ताह प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए उत्तम बना हुआ है। लेकिन अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ आपको बहुत ही समझदारी से काम लेना होगा। आपके 7वें भाव में शनिदेव का गोचर चल रहा है। शनिदेव यहाँ बैठकर पति पत्नी के बीच बेवजह की दूरियां या एक तरह की बोरियत पैदा कर सकते हैं। काम की अधिकता के कारण आप जीवन साथी को पूरा समय नहीं दे पाएंगे, जिससे उन्हें इग्नोर होने का एहसास हो सकता है। इसलिए मेरी एकदम यथार्थवादी सलाह है कि अपने दाम्पत्य जीवन में अहंकार को बिल्कुल बीच में ना लाएं। जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें और अपने व्यस्त शेड्यूल में से उनके लिए क्वालिटी टाइम जरूर निकालें। दोस्तों, हम चाहे लंबी अवधि के ग्रह की कितनी भी बात कर ले,
लेकिन जब बात छोटी अवधि के राशिफल की होती है, जैसे प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, तो उसमें चंद्रमा की चाल का विशेष और बहुत गहरा महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का और हमारी सोच का सीधा कारक है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर हमारे मन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। 2.25 दिन में तेज गति से संचार करने वाले चंद्रमा के चाल के अनुसार हमारा मूड भी पल पल बदलता है और उसी के अनुसार हम फैसले भी लेते हैं। इसलिए किसी भी छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की गोचर स्थिति की बात करना और उसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस सप्ताह चंद्रमा के साथ साथ बुद्धि के कारक बुध देव की चाल में भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो आए अब इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल की सिलसिलेवार और बिल्कुल विस्तार से चर्चा करते हैं। सप्ताह की शुरुआत में 22 जून सोमवार की दोपहर के 3:41 पर आपके राशि स्वामी और बुद्धि व्यापार के कारक बुधदेव अपनी चाल बदलेंगे। बुधदेव आपके 10वें भाव मिथुन राशि से निकलकर आपके 11वें भाव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि वाले दोस्तों, 11वां भाव लाभ, आय और इच्छा पूर्ति से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। यहाँ पहले से ही देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। अब आपके राशि स्वामी बुध के भी वहां आ जाने से आपके लाभ में एक बहुत ही शक्तिशाली और ऐतिहासिक त्रिग्रही राजयोग बन जाएगा। बुध का यह गोचर सीधे तौर पर आपकी आय, आपके नेटवर्क और आपकी इच्छाओं की पूर्ति का संकेत है। आपकी वाणी में एक गजब का आकर्षण आ जाएगा। आप अपने सामाजिक और व्यापारिक सर्कल में अपनी बातों से लोगों का दिल जीत लेंगे। इस समय आप जो भी नेटवर्किंग करेंगे या नए लोगों से मिलेंगे, वो भविष्य में आपको बहुत बड़ा आर्थिक फायदा पहुंचाएंगे। व्यापार कारक बुध का व्यापार व्यापार संचार व्यापारी दोस्तों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में लाभ के मौके मिलेंगे। अब एक नजर डालते हैं चंद्रमा की चाल पर। 22 जून सोमवार के दिन चंद्रमा आपकी ही राशि कन्या राशि से अपना सफर शुरू कर रहे हैं और 23 जून की रात तक आपके प्रथम भाव आपकी ही राशि पर गोचर करेंगे। कन्या राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही ऊर्जावान, सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाली है। प्रथम भाव का चंद्रमा आपके दिमाग को बहुत ही शांत और फोकस्ड रखेगा। इन 2 दिनों में आप अपने व्यक्तित्व को संवारने, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने और अपने निजी लक्ष्यों पर ध्यान देंगे। सोमवार और मंगलवार का यह समय किसी नए काम की शुरुआत करने या कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए बहुत ही शानदार बना हुआ है। आपकी बौद्धिक क्षमता चरम पर होगी और आप अपनी चतुराई से किसी भी जटिल समस्या का समाधान चुटकियों से निकाल लेंगे। व्यापारी दोस्तों का व्यापार अच्छा प्रदर्शन करेगा। डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी। जीवन साथी के साथ पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। मधुर संबंध देखने को मिलेंगे। इसके बाद 23 और 24 जून की दरमियानी रात के ठीक 12:52 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कन्या राशि से निकलकर आपके दूसरे भाव तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा 26 जून की सुबह तक आपके दूसरे भाव धन, वाणी और कुटुंब के भाव पर गोचर करेंगे। बुधवार और गुरुवार का यह समय आपके लिए पूर्ण रूप से धन प्राप्ति और पारिवारिक सुख का समय रहने वाला है। दूसरे भाव का चंद्रमा आपको बहुत मीठा और कूटनीतिक बना देगा। इन 2 दिनों में आपका पूरा फोकस अपनी सेविंग्स बढ़ाने और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने पर रहेगा। अगर परिवार में संपत्ति को लेकर या आपसी तालमेल को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा था, तो इन 2 दिनों में आप अपनी समझदारी और मीठी वाणी से उस मसले को सुलझाने में पूरी तरह सफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपकी बातों का वजन बढ़ेगा। फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। फिर 26 जून की सुबह के 12:32 पर चंद्रमा एक बार फिर अपना स्थान बदलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तुला राशि से निकलकर आपके तीसरे भाव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे तथा पूरे वीकेंड शुक्रवार, शनिवार और रविवार वृश्चिक राशि पर ही गोचर करेंगे। यह भाव साहस, पराक्रम और पुरुषार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। वीकेंड का यह गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम और फलदायी साबित होने जा रहा है। चंद्रमा आपकी कुंडली में 11वें भाव लाभ स्थान के स्वामी भी है। जब लाभ आपका स्वामी आपके तीसरे भाव
पराक्रम भाव में संचार करता है, तो यह स्थिति आपके पराक्रम और आपके प्रयासों को सफलता की मजबूती देती है। भले ही चंद्रमा यहाँ नीच राशि पर गोचर कर रहे हैं, लेकिन यह गोचर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का एक गजब का जुनून पैदा करेगा। वीकेंड के इन 2.5 दिनों में की गई आपकी कोई भी मेहनत बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगी। आप जो भी प्रयास करेंगे उसका पूरा और 100% फल आपको आर्थिक उन्नति, धन लाभ और एक बड़ी सफलता के रूप में मिलेगा। संचार, मीडिया, सेल्स या अपने निजी प्रयासों से आप बहुत अच्छा धन कमाएंगे। यह समय अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपने व्यापार और करियर को नई ऊंचाई पर ले जाने का है। तो दोस्तों, यह था कन्या राशि वालों के लिए 22 जून से लेकर 28 जून तक का बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और हकीकत से भरपूर साप्ताहिक राशिफल। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ग्रहों की बिल्कुल सच्ची हकीकत बताऊं और कोई भी बात आधी अधूरी ना रखूं, ताकि आपको एक स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी मिल सके। उम्मीद करता हूं कि यह विस्तृत जानकारी आपके जीवन में सही निर्णय लेने में आपका पूरा मार्गदर्शन करेगी और आपको सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाएगी। अगर आपको मेरा यह यथार्थवादी विश्लेषण और यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन और नई ऊर्जा मिलती है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और सच्ची जानकारी पाने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करते रहें। जय श्री राम।